मोहब्बत की जीत। गांव के छोटे से कच्चे पक्के घर में जोया नाम की एक लड़की की शादी हुई। वो बहुत ही सादी, शर्मीली और नेक दिल लड़की थी। उसकी आंखों में हया थी और दिल में अल्लाह का खौफ। बचपन से ही उसे दीन की तालीम दी गई थी। पांचों वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और माँ बाप की खिदमत उसकी आदत में शामिल थी। जब उसकी शादी तय हुई तो उसने अपने रब से सिर्फ एक ही दुआ की थी, या अल्लाह, मुझे ऐसा घर दे जहां मैं तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूं। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसका दिल नए रिश्तों को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था। घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन पुरानी मिट्टी की खुशबू और आंगन में लगा नीम का पेड़ उसे अपनापन दे रहा था। उस घर में उसकी सास सकीना बी और ननद आशियां पहले से ही रहती थी। सास सख्त मिजाज और बात बात पर टोकने वाली थी, जबकि ननद तेज स्वभाव की और थोड़ी घमंडी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। जोया हर काम पूरी लगन और मोहब्बत से करती। सुबह अजान से पहले उठती, वजू करके नमाज पढ़ती, फिर रसोई में जाकर चाय बनाती। वो कोशिश करती कि किसी को उससे शिकायत का मौका न मिले। सास जो कहती वो चुपचाप मान लेती। ननद की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखती। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। शायद उसकी सादगी और सब्र कुछ लोगों को चुभने लगा था। सास को लगने लगा कि बहू सबके सामने खुद को ज्यादा नेक साबित कर रही है। ननद को महसूस होने लगा कि घर में उसकी अहमियत कम हो रही है। छोटी छोटी बातों पर ताने शुरू हो गए। कभी खाने में नमक कम बता दिया जाता, कभी सफाई में कमी निकाल दी जाती। जोया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। वो हर रात अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर काम में लग जाती। उसने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो अपने अखलाक और सब्र का दामन नहीं छोड़ेगी। उसे यकीन था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसका रब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जोया हर काम चुपचाप और पूरे सब्र के साथ करती थी। वो कभी अपनी थकान का जिक्र नहीं करती, ना ही किसी से शिकायत करती। सुबह अजान की हल्की सी आवाज़ सुनते ही उसकी आंख खुल जाती। वो धीरे से उठती ताकि किसी की नींद खराब ना हो। वजू करके फजर की नमाज अदा करती और लंबी दुआ में अपने रब से घर की खुशहाली मांगती। उसके बाद बिना आराम किए वो रसोई में लग जाती। चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, आटा गूंथना, बर्तन समेटना, सब कुछ वो अकेले ही संभालती। दिन चढ़ते चढ़ते वो पूरे घर की सफाई करती, कपड़े धोती, सास के लिए दवा का ध्यान रखती और ननद की छोटी छोटी ज़रूरतों को भी बिना कहे पूरा करने की कोशिश करती। अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती तो वो खुद को दोष देती, दूसरों को नहीं। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, चाहे दिल कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। लेकिन उसकी यही अच्छाई धीरे धीरे उसकी सास सकीना बी को चुभने लगी। सास को लगता कि बहू ज़रूरत से ज़्यादा सीधी और नेक बनने की कोशिश कर रही है, जैसे वो सबको दिखाना चाहती हो कि वही सबसे बेहतर है। उन्हें ये भी डर सताने लगा कि कहीं बेटा बहू की तरफ ज़्यादा न झुक जाए। वे छोटी छोटी बातों में भी कमी निकालने लगी। कभी कहती रोटी मोटी है, कभी कहती कि घर ठीक से साफ नहीं हुआ। उधर ननद आशियां के दिल में भी अजीब सी जलन घर करने लगी। उसे लगता कि भाभी अपनी सादगी और खामोशी से सबका दिल जीत रही है। जब रिश्तेदार आते और जोया की तारीफ करते तो ननद के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खट्टा हो जाता। उसे महसूस होने लगा कि घर में उसकी अहमियत कम हो रही है और भाभी की बढ़ रही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हल्की फुल्की बातें और हंसी सुनाई देती थी, वहां अब ताने और चुप्पी बसने लगी। जोया सब समझती थी, लेकिन फिर भी उसने खामोशी और सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि हर परीक्षा के बाद आसानी आती है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। एक दिन दोपहर का वक्त था। जोया रसोई में खड़ी चुपचाप रोटियां बेल रही थी। सुबह से ही वो लगातार काम में लगी हुई थी। तभी अचानक सास गुस्से से रसोई में आ गई। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस करो ये सब, तुम दिखावा करती हो। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी ये बनावटी मासूमियत समझ में आती है। यह शब्द जैसे तीर की तरह जोया के दिल में जा लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खामोशी और सेवा को दिखावा समझा जाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। सास बोलती रही, हर वक्त नमाज, हर वक्त काम। लोगों के सामने खुद को फरिश्ता दिखाने की कोशिश मत करो। जोया का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लगा जैसे उसकी नीयत पर सवाल उठा दिया गया हो। उसने तो हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो भी सफाई दे, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई। बेटी, घर को जीतना है तो जुबान नहीं, सब्र काम आता है। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू छुपा लिए और बहुत ही नरमी से बोली, अम्मी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। सास कुछ पल के लिए चुप हो गई, शायद उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। दिन बीतते गए और हालात कठिन होते चले गए। जोया के मायके वालों को भी तानों में घसीट लिया जाता। ये बातें जोया के दिल को चीर देती, लेकिन वो चुप रह जाती। वो दिन भर मुस्कुराती, लेकिन रात में तकिए में मुंह छुपाकर रोती। आधी रात के सन्नाटे में वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठती और रो रोकर अपने रब से दुआ करती, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है, मेरे घर में नफरत की जगह मोहब्बत भर दे, मेरे घर वालों के दिलों को मेरे लिए नर्म कर दे। एक दिन अचानक ननद आशिया की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया, चेहरा पीला पड़ गया और सांसें तेज चलने लगीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है, दुआ कीजिए। सास के हाथ कांपने लगे, घर में अफरातफरी मच गई। उस घड़ी में जोया ने खुद को संभाला। जिस दिल पर इतने अरसे से ताने बरस रहे थे, वही दिल आज सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा था। कई रातें जोया ने जाग कर गुजार दी। वो आशिया के माथे पर ठंडी पट्टी रखती, वक्त पर दवा देती और उसका हाथ थामकर दिलासा देती। जब हालात और संगीन हो जाते, तब जोया चुपके से एक कोने में खड़ी होकर हाथ उठा लेती और रो रोकर आशिया की जिंदगी की भीख मांगती। सास दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके दिल में पहली बार एहसास की लहर उठी कि जिसे उन्होंने गलत समझा, वही आज उनकी बेटी के लिए रहमत बन गई है। धीरे धीरे आशिया की हालत में सुधार होने लगा। जब उसे होश आया तो उसकी नज़र सबसे पहले जोया पर पड़ी। वही भाभी जिससे वो जलती थी, आज उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और थकान चेहरे पर साफ थी, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए दवा पिला रही थी। आशिया का दिल जैसे कांच की तरह टूट गया। उसे अपने दिए हुए हर ताने और हर इल्ज़ाम याद आने लगे। उसने कांपते हाथ से जोया का दामन थाम लिया और रोने लगी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाभी, असली तकलीफ मेरी सोच में थी। सास सकीना भी ये मंजर देख रही थीं। उनका ज़मीर उन्हें झकझोर रहा था। एक दिन उन्होंने जोया को अकेले देखा और पास जाकर उसे गले से लगा लिया। जोया हैरान रह गई। सास ने भर्राई आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने अपने सब्र से इस घर को बचा लिया, मुझे माफ कर दो। जोया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, आप बड़ी हैं, आपकी डांट भी मेरे लिए रहमत है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां ताने थे वहां दुआएं आ गईं, जहां जलन थी वहां अपनापन आ गया। जोया के सब्र ने पूरे घर को मोहब्बत के रंग में रंग दिया। याद रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।